नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी मिड टर्म एग्जाम को लेकर के परेशान हैं और अगर आप भी मिड टर्म एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, मिड टर्म एग्जाम क्या होता है, मिड टर्म एग्जाम के पेपर का पैटर्न क्या होता है, मिड टर्म एग्जाम देने के फायदे क्या है, न देने के नुकसान क्या है और ओवरऑल आपके रिजल्ट पर मिड टर्म एग्जाम का क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्यों जरूरी है, वो सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में है या प्राइवेट जो है कॉलेज में है, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिए, जो भी आपके मन में अभी तक मिड टर्म एग्जाम को लेकर के प्रश्न होगा, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद सारा कुछ आपका डाउट, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन तमाम क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा जो आपके साथ आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ाई करते हैं। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चों, जल्दी एक मीटअप प्रोग्राम हमारा काशी विद्यापीठ में होने वाला है जल्दी। इसके लिए आप इस को स्कैन करके गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 16 और 17 जनवरी को यह मीटअप प्रोग्राम आपके कॉलेज में अलग अलग स्लॉट वाइज, अलग अलग कोर्स वाइज इसको किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप अगर गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको व्हाट्सएप करके एक एसएमएस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप मिलने की इच्छा रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आइए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हमने कुछ प्रश्न को इसमें शामिल किया है जो अनुमानतः मेरे ख्याल से आपके मन में भी चल रहा होगा। वो क्या क्या प्रश्न है कि मिड टर्म एग्जाम के कितने मार्क्स का होता है, देना क्यों जरूरी है, मिड टर्म एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, और मिड टर्म एग्जाम में क्या आएगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है या प्राइवेट में है तो इनमें क्या कुछ डिफरेंसेस है, उसकी भी हम चर्चा एक एक करके इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्जाम को लेकर के कुछ क्राइटेरिया को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब से हमारे देश में नई शिक्षा नीति आफ्टर कोविड लागू हुई, तब से इस मिड टर्म एग्जाम को लगभग सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और प्राइवेट जो है संस्थाओं में भी इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि उसके क्राइटेरिया की हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको ये समझना है कि मिड टर्म एग्जाम देखिए मे बी, चूंकि देखिए अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग जो है आपकी ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, हो सकता है कि चूंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज है वहां पे 90% जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज होंगे वहां तो 25 मार्क्स का ही एग्जाम जो है होता है मिड टर्म। मे बी कहीं कहीं जो है 30 मार्क्स के आप एग्जाम होते हैं या किसी किसी स्पेसिफिक कोर्स में ये 30 मार्क्स का भी बन जाता है, अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स है, मे बी ऐसा हो सकता है। ये आप बेहतर अपने कॉलेज से पता करेंगे। अब इसके 3 मापदंड जो है हैं, यानी कि मिड टर्म एग्जाम लेने के 3 तरीके अभी तक जो नई शिक्षा नीति में नोट डाउन किया गया है या विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है, उसमें से कुछ ये है कि मिड टर्म एग्जाम में या तो आपका एमसीक्यू टाइप का एग्जाम हो सकता है या कोई रिटन एग्जाम हो सकता है, आपके अटेंडेंस, पर्सनल बिहेवियर क्लास में, और आपके क्लास में कोई अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या जो है कुछ उस तरह का वर्क है तो आपको प्रेजेंटेशन का वर्क दिया जा सकता है या असाइनमेंट का वर्क दिया जा सकता है, फाइल का वर्क दिया जा सकता है, प्रैक्टिकल का वर्क दिया जा सकता है या वाइवा आपका लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि ये अलग अलग तरीके हैं आपके मिड टर्म एग्जाम लेने के। अब ये डिपेंड करता है कि आपका विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी किस मापदंड से आपके मिड टर्म एग्जाम को लेना चाहती है या लेने वाली है। तो अब इसकी जानकारी भी आप अपने कॉलेज से ही पता करें, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजों में सबका अलग अलग सबने मापदंड रखा हुआ है। आमतौर पे जो है कॉमन देखा गया है, जो सिचुएशन जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, वो क्या होता है कि या तो आपका 10 नंबर का या फिर 15 नंबर का, 10 नंबर का 10 या 15 मार्क्स का आपका हो जाता है मिड टर्म एग्जाम, या तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं या फिर टीचर आते हैं नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिख देंगे और बोलेंगे आप सब लोग इसका आंसर लिखिए और कॉपी मेरे पास जमा कर दीजिए। और जो 10 मार्क्स मिलता है, मतलब जो बचता है 25 में से, अगर 15 मार्क्स का एग्जाम हो गया तो उसमें आपके अटेंडेंस, पर्सनल बिहेवियर या कोई आपको असाइनमेंट वर्क दे सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या वाइवा आपका ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर क्लास टीचर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका मिड टर्म टेस्ट लेना चाहते हैं। ये उस जो है वो इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह से आपका मिड टर्म लेना चाहते हैं।
आमतौर पे अगर हम बात करें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे मिड टर्म का बहुत ज्यादा खासा मतलब नहीं होता है। अगर आप पैसे दे देते हैं, इवन ये भी देखा गया है कि अगर आप फाइल नहीं भी लिखते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, जो कि देखिए ये सच्चाई है और जो बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते होंगे इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में है या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है तब तो भाई आपको एग्जाम देना ही होगा, आपके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी तरीका आपका विश्वविद्यालय कॉलेज आपको से अपना सकता है। अब आइए हम एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि सर मिड टर्म कितने मार्क्स का होता है। देखिए भाई, या तो 25 का हो सकता है या तो 30 मार्क्स का हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी पे। दूसरी बात कि क्यों देना जरूरी, देखिए भाई अगर मान लीजिए कि आपने 25 मार्क्स का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, 25 मार्क्स का अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और आप इसमें अपसेंट कर दी जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो मिड टर्म अपने यहाँ अनिवार्य कर दिया, तो आप तो छोड़ नहीं सकते। कुछ बच्चे अभी इधर बीच हेल्पलाइन नंबर पे कई सारे एसएमएस पड़े थे जो हमारी टीम की तरह हमें बताया गया कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मिड टर्म एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, सर मिड टर्म एग्जाम मेरा देने का मन नहीं कर रहा। तो देखिए अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है तब तो आपके लिए ये नेसेसरी है, अनिवार्य है और आपको देना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू टेक द जो है एग्जाम। अब देखिए मिड टर्म एग्जाम की अगर हम चर्चा करें तो नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए भाई नहीं देंगे तो आप तो एब्सेंट हो जाएंगे और आपके इसका रिजल्ट पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। देखिए मिड टर्म एग्जाम में क्या आएगा, अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए मिड टर्म एग्जाम में क्या आएगा, अब सपोज आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है यूजी पीजी में, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए सपोज मैं एक बात कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 1 महीने पढ़ाई हो गई है और नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि जितने चैप्टर्स या जितने यूनिट्स आपको या जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। यानी कि इसमें एक खास बात होती है जो एक अच्छी बात भी है एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए कि जितने भी टॉपिक्स को टीचर ने कवर किया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और आमतौर पर देखा गया कि आप इसमें 100% तक का अपना मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो जो भी टीचर ने पढ़ाया है बस उसी को पढ़ के जाना है, वही लिख देना है और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। सपोज अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है तो जितने यूनिट्स पढ़ाए गए बस वही यूनिट्स आपको पढ़ के जाना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अलग अलग भाई मे बी आपके कॉलेज में 2 यूनिट कवर किया कराया हो, कहीं कहीं 3 यूनिट कवर करा दिया गया होगा, है ना। तो मिड टर्म एग्जाम का शाब्दिक अर्थ ये है कि भाई आपके सेमेस्टर से पहले एक छोटा सा एग्जाम लेना। हालांकि अगर आप जो है सीबीएसई बोर्ड के छात्र रहे होंगे या यूपी बोर्ड के छात्र रहे होंगे तो प्री बोर्ड आपका चलता है, आप सब जानते हैं। जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो उससे हम लोग का टेस्ट चलता था, 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का हम लोग का टेस्ट होता था, आप सब जानते होंगे, अगर आपके स्कूल में संभवतः हुआ होगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसका अंतर है। अंतर ये है भाई कि कहीं कहीं किसी किसी जगह जरूरी होता है, कहीं कहीं जरूरी नहीं भी होता है। अगर हम खास तौर से बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तो वहां तो जरूरी नहीं है, अगर आप फाइल जमा कर दिए, कुछ पैसे दे दिए तो आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है तो आपके लिए ये नेसेसरी है, अदरवाइज आपके रिजल्ट पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब रिजल्ट पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, हालांकि कुछ कुछ विश्वविद्यालयों ने जिनके पास ए ग्रेडिंग है उन्होंने एक मापदंड ये लागू कर दिया है। सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लेट्स से कि अगर आपको मान लीजिए कि आप जो है किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनर्स की डिग्री आप 4 साल में कंप्लीट करते हैं। तो मान लीजिए कि आप 3 साल पढ़ लिए, इट्स मीन 6 सेमेस्टर आपका हो गया। तो किसी किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज ने एक मापदंड ये लागू किया है कि अगर आपका 7.5 सीजीपीए अगर आपका रहेगा, सीजीपीए अगर आपका रहेगा एक जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, लेट्स से कि अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं, लेट्स से कि अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं, आप जो है ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं यानी कि चौथे साल में पढ़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपका तीनों साल में आकर के इतना सीजीपीए होना चाहिए। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अलग अलग मापदंड तय किए हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि इसको 8 सीजीपीए किया गया हो, कहीं कहीं आपका 8.5 सीजीपीए किया गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इंपॉर्टेंस बड़ा है। अगर आप जो है ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, ऑनर्स की डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपको यूजी और पीजी दोनों की डिग्री मिल जाती है। मान लीजिए कि अगर आप जो है बीए के छात्र हैं और अगर आपका मेजर में हिंदी सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, 3 साल आपने पढ़ा, 3 साल आप पढ़ेंगे तो नॉर्मल डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की। अगर आप चौथे साल इंटर करके पढ़ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा यूजी प्लस पीजी दोनों की डिग्री, यानी कि आप ऑनर्स, आपकी डिग्री के आगे लिखा जाएगा बीए
ऑनर्स बीए ऑनर्स विद हिंदी, ऐसा जो है लिखा जाएगा। हालांकि ये सभी विश्वविद्यालयों में लागू नहीं भी हुआ है, कहीं कहीं लागू हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, बीएचयू में लागू हो चुका है, और जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली वगैरह में लागू हो चुका है, और अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी लागू हो चुका है। लेकिन अभी सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में लागू नहीं हुआ है। आप इसकी जानकारी अपने कॉलेज से प्राप्त कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और अब तो आपके क्रेडिट मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए आपका मिड टर्म एग्जाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है ये सब कुछ समझा दिया है। और हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं देंगे तो क्या होगा। अब आप नहीं देने का ठान लिए तो फिर मत ही दीजिए, फिर आपको अब उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। अब मान लीजिए आपका पता चला कि आपका रिजल्ट आया और मिड टर्म दिखा दिया आप एब्सेंट है, तो उसका तो भाई प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं मेरा ये तो ये भी मानना है कि मिड टर्म कुछ नहीं समझिए। अगर आप डेली क्लास भी करते हैं, आराम से जाकर के आप जो है लिख भी सकते हैं। इवन ये भी होता है कि आपका जब मिड टर्म होता है ना, तो सभी बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, मतलब कुछ वो एग्जाम टाइप का माहौल नहीं होता है। कहीं कहीं किसी किसी विश्वविद्यालयों में काफी चीजें सख्त रहती हैं, कहीं कहीं बस टीचर अपना एग्जाम या तो आपको पेपर ला के दे देंगे या तो लिखवा देंगे, आप लोग लिख करके जमा कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसको काफी आसान भी कर दिया गया है, और कहीं कहीं इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। तो आई होप कि मिड टर्म एग्जाम को लेकर के जो भी आपके डाउट्स कंफ्यूजन थे, उसको मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया है। और जो भी आपके डाउट्स थे, और याद रखिएगा ये जरूरी है, और आपके रिजल्ट पे इसका खासा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।